चीज़ मतलब अजूबा चीज़ दिखी, इमली का इमला। तो आपने इमली खाई होगी क्या? इमली के इमला को भी देखा है हम? आंटी आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? जो खराब हो बताना, कुछ खराब हो तो बता दीजिए आंटी। दोस्तों हो गई है सुबह और हम निकल गए हैं ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। तो हम हैं पुल के ऊपर, हम चल रहे हैं पुल पर। सुबह डैम का सही में सुबह सुबह ही डैम का पानी का बढ़ाने छोड़ने का आवाज़ सायरन आ रहा है। कल शाम के समय पे भी आई थी पर छोड़ा ही इन लोगों ने, पता नहीं छोड़ा, बोटिंग हो रही थी। हाँ जहाँ जब हम बोटिंग करेंगे छोड़ दिया। हाँ। तो दोस्तों आज हमारी यात्रा का है तीसरा दिन और सुबह के करीब बज रहे हैं 4 और हम निकल पड़े हैं ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। दोस्तों कैसे आप सभी लोग? तो आ चुका हूँ मैं एक और नए ब्लॉग के साथ। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम लोगों ने कर लिया था बोटिंग है ना, और यहाँ ओमकारेश्वर जो मंदिर है वहाँ पे भी घूम लिया था। अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर, सुबह के 5 बजे। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे मैं शूट नहीं कर सकती जैसे कि आपको पता है, तो मिलता हूँ जब हो जाएगा हमारा दर्शन, ठीक है? अब बस हमारा इंतजार खत्म हो गया। तो उस पवित्र पल का जब हमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते तो ये हो गए हमें दर्शन। आप भी करें, बोले हर हर महादेव। अभी हमने ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर लिए। अब हम मंदिर के कॉरिडोर से बाहर निकल रहे हैं जहाँ एलईडी स्क्रीन पर मंदिर के लाइव दर्शन दिखाए जा रहे हैं। यहाँ खड़े होकर के भी हम सभी बार बार भगवान के दर्शन करने का मौका मिल जाता है, जो इस अनुभव को और भी खास बना देता है। महादेव महादेव महादेव। हमारे बाबा भी न जाने कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं इतनी ऊंची पहाड़ियों पे। तो सुबह के 5 बजे 5:30 बजे का ऐसा है यहाँ का व्यू, ऊपर से आप देख सकते हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं मंदिर के कॉरिडोर में चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। यहाँ का माहौल इतना भक्तिमय है कि हर किसी के चेहरे पर श्रद्धा और उत्साह साफ नजर आ रहा है। ओमकारेश्वर मंदिर में यह जयकारा दिल को एक अलग ही ऊर्जा और भक्ति से भर देता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये पल? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दर्शन के बाद हंसी मजाक करते हुए हम निकल गए हैं मंदिर प्रांगण से बाहर निकल रहे हैं और इनको तो दर्शन करके हम चल दिए हैं होटल की तरफ। और अब सोच रहे हैं कहीं चाय मिल जाए गर्मा गर्म, तो चाय पी के चलते हैं होटल। अगर मिल जाती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, बाबा की इच्छा। तो दर्शन करके बाबा के बहुत ही अच्छा लगा। सुबह सुबह ठंडक तो लग रही थी, अरे मेरी आंखों में क्या चला गया। सुबह सुबह ठंडक तो लग रही थी, पर हाँ जयकारे लगाते हुए बाबा के सब कुछ भूल गई। तो ये लोग आगे हैं, हम पीछे। ये कहाँ रुक गए हैं? हम इधर हैं। ये लोग शिवलिंग देखे, आपको भी दिखाते हैं शिवलिंग, बहुत बड़े बड़े पत्थरों के। ऐसी चीज तो तुम्हारा पत्थर कितने बड़े शिवलिंग हैं, तो देख के मन कर रहा है बस इन्हीं के पास बैठ जाओ। मेरे से कह रहा है यार, मैं नहीं बोल पाता हूँ, तूने बोल दिया। मैं खाते खाते बोल भी दिया। नहीं अभी रहते हैं मजाक के समय। कोई बात नहीं, अभी हम ऑन कैमरा हैं इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे। अभी हम ऑन कैमरा हैं इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ऑफ कैमरा होते तो बहुत कुछ बताते हैं। पूछो पोहा है? पर मीठा मत करिएगा। नहीं होगा। सुबह सुबह हम बैठ गए यहाँ पे पोहा खा रहे हैं। पार्ले जी यहाँ का पोहा थोड़ा मीठा होता है, फिर भी हम लोग बिना मीठे वाला खा रहे हैं। मेरी जुबान लटपटाती ज्यादा है क्योंकि हम बोल नहीं पाते, भूल जाते हैं। विषय से ना भटके, पोहा खाएं। विषय पे बने रहे, विषय से ना भटके, पोहा खाएं। मिक्स करने क्या है?
एक साइड से थोड़ा मैं सा ऐसे किया, खाया, स्पून खत्म लेती किया। हूँ, ऐसे रखती हूँ, कैसे गिरने दो ना, खा लेती हूँ। थोड़ा सा गिरेगा तो। तो ये कहेंगे तुम लोग खाती नहीं हो, उड़ेलते हो, क्योंकि मैं चम्मच से खाते नहीं ना हम लोग। मैं और अंशु चम्मच से खाते हैं। कैसे खाते हैं मालूम है संदीप? ये और इनका भाई ये चम्मच लिया, तू और मैं खाएंगे ऐसे। ये और इनका भाई वो टेढ़ हथिया है सीधे हाथ से। हाँ मैं ये ऐसे जैसे देखो वो- ये सुनो, मशीन देखिए ना जिसमें सीमेंट बजड़ी वगैरह सब मिक्स होता है, मिक्स होकर के ऐसे उड़े। हम अब आ गए हैं होटल में और अब हम कर रहे हैं। हमारा थर्ड फ्लोर पे, आपका भी थर्ड फ्लोर पे। बिस्किट, पोहा, चाय, नमकीन। ऐसे नहीं बताते। पेट में है, बिस्किट रह गया हाथ में। जो हाथ में है वो आप देख सकते हैं, जो पेट देखो। में क्या है वो दिखाएंगे। मैंने ये कुछ नहीं देखो, जो खाया है। हाथ में ये भी है मैं कुछ नहीं खाया। पापड़। सब मैंने खाया, हमने खाया। हमने तो पानी भी नहीं पिया। इतना खाली कि पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ी। कल रात हम होटल पहुंचे और काफ़ी थकान होने की वजह से सीधे आराम करने चले गए, इसलिए रात की ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। और अब अगली सुबह हम फ्रेश होकर नाश्ता कर रहे हैं ताकि आज के दर्शन और यात्रा की शुरुआत अच्छी तरह से कर सकें। फ्रेश होकर नाश्ता कर रहे हैं और तैयार हैं अपनी आगे की यात्रा के लिए। हम लोग बार बार आज दिन भर नाश्ता ही तू करें। बोलेगा तो नहीं लाएगा। सुबह 4 बजे का नाश्ता, सुबह 8 साले गला खराब है मेरा दिमाग। हम लोग हैं बिग बॉस के घर में। तो हम आए हुए हैं रूफ पर यहाँ पे ब्रेकफास्ट लेने के लिए। तो हमने ब्रेकफास्ट में बताया इडली, इडली भी चाहिए ना वैसे। ओनली इडली 4 से 6। तो हम निकल रहे हैं अब माहेश्वर के लिए, और माहेश्वर और मांडूगढ़। हम लोग ने टीम बांटी है और आगे कुछ ड्राइवर, एक पैसेंजर एक ड्राइवर। कुछ का मतलब कम बोलो, कम। कम। अब हम चल रहे हैं। ओके, अभी हो रहा है 9:44। देख सकते हैं। अब देखिए। हाँ, कल किसमें बैठे थे हम? इसमें बैठे थे कल हम, इसी में यही बन रहा था वहाँ भी। हाँ, इधर उतर गए हैं कार से और आ गए हैं नीलकंठ महल। तब दर्शन करने जा रहे हैं नीलकंठ महादेव जी के। तो आप भी हमारे साथ चलिए। संदीप खाओ, उसका हाथ पकड़ ले भाई। रुक जा अन्नू, आएगा तुम चलो। ओए बहुत अकड़ गया, जल्दी जा कह रहा हूँ मैं। छोड़ दो भाई। बिल्कुल पहाड़ियों से घिरा हुआ तो मुझे लग रहा है, क्योंकि अगल बगल चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ है। हमको तो लग गया वापस से हम उत्तराखंड आ गए हैं। जाएंगे कैसे? जैसे आए हैं आंटी। चढ़ने की तरह परेशानी, अच्छा, ज्यादा आपको चढ़ाई थी। आंटी उतर तो रही है, पर अभी उनके दिमाग में चल रहा है मैं चढ़ूंगी कैसे, क्योंकि आंटी को दिक्कत होती है चढ़ने से। चढ़ा नहीं जाता है ना। हाँ, तो अवस्था के अनुसार पैरों में दिक्कत होने लगती है। हमारी तो अवस्था से पहले ही हो रही है। हम पहले ही पढ़ रहे हैं, पैर हमारे जवाब दे रहे हैं उतरने चढ़ने दोनों में। मम्मा शूज उतार लो। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, यहाँ से ये जल होते हुए जो शिवलिंग है वहाँ पे नीलकंठ महादेव का, तो उनको यहाँ एक वहाँ बिल्ली पे बैठी है अर्पित डरी होता, सहमी से, चढ़ता पता है नहीं ये जल क्यों आप। परेशान सी। बिल्ली 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 धूप सेक रही है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं नीलकंठ महादेव के लिए। तो आप देख रहे हैं जो ऊपर से जल आ रहा है, तभी मैंने आपको जो तालाब दिखाया था, उस तालाब का घूमते हुए वो जल तो यहाँ ये पे है शिवलिंग पर नीलकंठ चढ़ता है। महादेव, और ऐसे इतनी गहराई में और उनके ऊपर जल। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह नीलकंठ महादेव मंदिर और पैलेस।
यह जगह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है बल्कि एक अनोखा कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का। बताया जाता है कि इस टेम्पल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। अपनी हिंदू रानी के लिए यह 1574 के आसपास बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव के नीलकंठ रूप को समर्पित है, यानी वही रूप जब उन्होंने समुद्र मंथन का विष पिया था और उनका गला नीला हो गया था। मतलब कहाँ पे भगवान है आप समझ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी रोशनी धूप की और आ ही रहा है। सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर और पैलेस दोनों एक साथ है और इसकी आर्किटेक्चर में आपको मुगल और हिंदू स्टाइल का यूनिक मिक्स देखने को मिलता है। तो हमने दर्शन कर लिए हैं नीलकंठ महादेव के और अब हम निकल रहे हैं माहेश्वर के लिए। अभी हमें मांडू में, जो कि पहाड़ों में है, नीलकंठ महादेव। सांस कितनी तेज हो रही है क्योंकि मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ ना, आप समझ सकते हो सीढ़ियाँ चढ़ने में कितनी ताकत लगती है। जितना खाया पिया सब लग जाता है। पहाड़ी लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे जी, आदत हो जाती है। क्योंकि एक ये भी है ना, इनको आइडिया है लता को, रोज चढ़ो तो आदत बन जाती है, फिर ना सांस फूलती है ना कुछ। कितना अच्छा लग रहा है ना, सच बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लगता है बिल्कुल प्रकृति की गोद में आ गए। बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया। देखिए 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 पहाड़, दूर दूर तक जहाँ नज़र जा रही है बस पहाड़ ही नज़र आ रहे हैं। अब हम लोग आकर के यहाँ पे थोड़ा स्नैक्स लेंगे। तो यहाँ पे तालाब है, लोग नहा रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं और मैं गिर गिर के बना रही हूँ वीडियो, गिर गिर के। तो हम कार से उतर कर आ गए जहाज महल की तरफ जा रहे हैं, पुलिस थाना मांडव। तो ये है मांडव में। तो सभी रिक्शे पे बैठे हैं। यहाँ पे अंदर बाहर पार्किंग करके कार जाना होता है, अंदर कार अलाउड नहीं है। तो हम सभी रिक्शे में हैं। बच्चे तो बहुत परेशान करने वाले हैं। एक बच्चा बोलता नहीं है, तो चै चै नैन है करती है, नैन। तो हम आ गए हैं जहाज महल के अंदर और आपको दिखाएंगे यहाँ पे है 8 महल। तो पहले टिकट घर चलते हैं। लाइट शो के लिए लिखे हुए, लाइट शो का एक तो पहले एंट्री टिकट लेंगे, फिर हम अंदर चलेंगे। बाहर से कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे टिकट घर है, तो हम टिकट घर में जा रहे हैं। टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए जलपान गृह बना रखा है, कैफेटेरिया, बट क्लोज है, कुछ भी नहीं है, ग्रीनी हो रखी। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आंटी घूम तो पानी नहीं, बेचारी थक जाती है। साथ भी बहुत अच्छा है, संगीत भी अच्छा है, ज्योति भी अच्छी है, संगीत भी अच्छा है, लता भी अच्छी है और बच्चे भी अच्छे हैं। जो खराब है गाना, कुछ खराब हो तो बता दीजिए आंटी। बताओ, आप खाते पीते जा रहे हैं, घूमते फिरते जा रहे हैं, बस चलते चले जा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मध्य प्रदेश घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश। आंटी फुल इंफॉर्मेशन बताते हुए। अब हम आ गए हैं, अब हम आ गए हैं जहाज महल आंटी। जहाज महल। हम जहाज महल जा रहे हैं, फिर हम इंदौर जाएंगे। अभी जहाज महल, फिर इसके बाद हम माहेश्वर जाएंगे। आंटी के लिए हैट भी दी जाए क्या? ले लो, चले। दोस्तों हम लोगों ने थोड़ा दर्शन कर लिए थे, इसके बाद हम लोगों ने आ गया। अब हम आ चुके वहाँ पे, हम लोग जा रहे हैं जहाज में। यहाँ पे बहुत धूप के साथ हवा चल रही है। हम एंटर कर चुके हैं और आपको दिखाते जा रहे हैं कि कुछ ऐसा है पीछे से हमारे ये जहाज महल। तो इस महल की क्या खूबियां हैं, इसको भी ध्यान देते हुए चलते हैं। देखिए कितनी ग्रीनी सा हो रखा है और लोग वहां स्टेयर से चढ़ उतर रहे हैं।
हम अभी चढ़ने जा रहे हैं। हाँ हाँ, अभी चढ़ने वाले हैं। हर हर महादेव। ये ऊपर वाले को जहाज महल कहते हैं क्या? सब अलग अलग महल है। तवेली महल है एक, ठीक है, अच्छा, म्यूजियम है, 8 अलग अलग वो हैं महल। अच्छा, 7-8 महल के नाम, पॉइंट्स हैं। अच्छा। बेसिकली यहाँ बैठे हैं, फोटो खींचते हैं जिस तरह वालों के स्टाइल। तो दोस्तों, हम सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचे हैं जहाज महल के अंदर। सच बताऊं, अपनों के साथ ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और होता है। यह जगह वैसे ही बहुत खूबसूरत है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन जब आप अपने लोगों के साथ होते हैं तो इसका एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बन जाता है। यह जहाज महल 2 तालाबों के बीच बना हुआ है और ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सा जहाज पानी में तैर रहा है। हम लोग यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं और हॉनेस्टली बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ की हवा, यहाँ का व्यू और यहाँ ये जो हिस्टोरिकल वाइब्स है ना, ये सब कुछ माइंड ब्लोइंग है। सोचो, पहले यहाँ राजा रानी रहते होंगे और आज हम यहाँ अपनी फैमिली के साथ मेमोरीज बना रहे हैं। कितना अमेजिंग है ना। अगर आप भी अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना रहे हो तो मांडू का यह जहाज महल ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि प्लेसेस नहीं, मेमोरीज इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। चलो अब आगे एक्सप्लोर करते हैं, साथ बने रहो। ये है कपूर तालाब जो आपको दूर दिख रहा है, और यहाँ कितनी अच्छी गार्डनिंग कर रखी है जहाज महल के अंदर। बहुत ही क्लीन, बहुत ही स्वच्छ, साफ सुथरा है। वो ऊपर से ही ये 8 पॉइंट दिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे नहीं, एक एक करके बताओ। एक वो रहा, हाँ ठीक है, एक ये रहा कपूर तालाब, हाँ जी, जहाज महल, हाँ, एक ये है, एक वो है और एक वो है। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8। वहाँ कितना सुना खाली सा। वो 8वां तो दोस्तों, हम लोगों ने घूमने जाने, हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, तो ये हमारे MP टूर का Day 3 व्लॉग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं आगे। यहाँ 8 पॉइंट देखने के बाद हम आ गए हैं अलग अलग खाने के लिए। तो यहाँ का मशहूर है दाल बाफले, तो हम दाल बाफले खाने जा रहे हैं। बहुत अद्भुत चीज, मतलब अजूबा चीज दिखी, इमली का इमला। तो आपने इमली खाई होगी क्या? इमली के इमला को भी देखा है? हम आपको दिखाते हैं इमली का। शॉप पे रखा है इमली, ये है इमला, पर हम खाएंगे नहीं, हमको पसंद नहीं आया था। तो हम आ गए हैं कहाँ पे जी? रानी रूपमती पैलेस, रानी रूपमती पैलेस, मांडवगढ़, मांडू, शॉर्ट में इसे मांडू कहते हैं। तो यहाँ भी है चढ़ाई, तो वही मैं कह रही हूँ कि अपने तरफ कम चढ़ाई है जो यहाँ भी चढ़ाई है। पवेलियन फॉर व्यूइंग द सैक्रेड नर्मदा। तो फ्रेंड्स, हम आए हैं रानी रूपमती पैलेस। तो ये पैलेस बनवाया था कौन से राजा ने? मेरा नाम लिखवा दो बाहर से। चश्मा राजा बाजराज ने। क्या नाम था? राजा बाज बहादुर। राजा बाज बहादुर ने ये पैलेस बनवाया था अपनी रानी रूपमती के लिए, कि वो यहाँ से नर्मदा नदी के को देख सके, उनका दर्शन कर सके। रानी थी क्या थी पता नहीं। रानी थी कि क्या थी? करती थी। यहाँ से क्या दिख रहा है उसको? उनको दिखता था, वहां से दिखता होगा ना। आइए देखते हैं उधर से, देखते हैं किस तरफ से वो नर्मदा नदी को देखती थी। यार पहले इतना ज्यादा वो नहीं था ना, क्या नहीं था रश। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं रानी रूपमती पैलेस में। यह जगह बहुत ही सुंदर और शांत है। यहाँ से चारों तरफ का व्यू बहुत ही सुंदर, अमेजिंग दिखता है, खासकर नीचे बहती हुई नर्मदा नदी का नज़ारा। तो अभी तो हम नर्मदा नदी देख रहे हैं कि कहाँ से बह रही है, दिख भी नहीं रही है हमें। तो हम आपको चल रहे हैं नर्मदा नदी दिखाने के लिए। पहले मैं इधर देख रही थी तो इधर का व्यू काफ़ी अच्छा लगा था, नीचे रोड जाती हुई दिख रही थी, तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो रानियों को भी कितने शौक होते थे ना, रखा था अपने आप को, अपने राजाओं को कह कह करके काम करवाती रहती थी कुछ ना कुछ। ये दिख तो रही है नर्मदा नदी। आइए दोस्त, मैं आपको दिखाती हूँ नर्मदा नदी। नर्मदा नदी
अब शायद सिमट गई है, पहले काफी एरिया में रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, तो चीजें संकुचित होती जा रही है। और यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम प्लेन या फ्लाइट में हैं और वहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप मांडू घूमने आओ तो इस जगह को मिस मत करना, जरूर आना, बहुत ही अच्छी जगह है। दर्शन के बाद हम आ गए हैं होटल पे। थकान के कारण हमने वीडियो क्लोज नहीं किया, तो अब मैं आप लोग को गुड नाइट कहती हूँ। हम माहेश्वर मंदिर, क्या था, माहेश्वर मार्केट नहीं जा सके क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा थकान होने के कारण हमने वहाँ का जाना कैंसिल कर दिया। अब मॉर्निंग में देखते हैं जाते हैं या नहीं, तो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इसके बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड बाय, गुड नाइट। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय, मिलते हैं डे 4। तो दोस्तों आज का हमारा मांडू व्लॉग यहीं खत्म होता है, मिलते हैं डे 3। हमने एक्सप्लोर किया जहाज महल, रानी रूपमती पैलेस और नीलकंठ टेम्पल, और सच में बहुत ही मजा आया। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, कमेंट प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक फैमिली के साथ खुश रहो और घूमते रहो। बाय दोस्तों।